Assalamu alaikum students, this is Dr. Hamza Tanzeen. Hope so all of you are fine and happy. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम फॉर 2024 एग्ज़ाम्स। मतलब जो 2024 के अंदर एग्ज़ाम्स होने वाला है बायोलॉजी का, उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है नाइन्थ क्लास की। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड था, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। 12 मार्क्स के MCQs होंगे, 30 मार्क्स के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 18 मार्क्स के हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये देखना है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर ऑफ MCQs हैं, कितने नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आइदर इस चैप्टर में से आएगा या नहीं आएगा। तो हम जो बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम है फॉर 2024 एग्ज़ाम्स, आज उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस चीज़ को जान लें कि हमारे पास जो 9th क्लास की बायो की बुक है उसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। टोटल 9 चैप्टर्स हमारे पास बायोलॉजी की बुक में है, जिनके नेम जो है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सेकंड सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, थर्ड हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, फोर्थ हमारे पास सेल एंड टिश्यू है, फिफ्थ हमारे पास सेल साइकिल है, सिक्स्थ हमारे पास एंजाइम्स है, सेवन्थ हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स, 8 हमारे पास न्यूट्रिशन है एंड 9 हमारे पास ट्रांसपोर्ट है। तो अब हम ये देख लेंगे सबसे पहले कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की, तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में से जो टोटल MCQs आएंगे वो आपके पास कितने आएंगे, 2 MCQs। मतलब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर में से वो 2 MCQs पिक करेगा जो कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगे। सेकेंड चैप्टर हमारे पास है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक शॉर्ट चैप्टर है तो इसमें से 1 MCQ आएगा। थर्ड चैप्टर हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में से भी 1 MCQs आपको आएगा। जो फोर्थ चैप्टर है सेल एंड टिश्यूज़, उसमें से भी आपको 1 ही MCQs आएगा। और फिफ्थ चैप्टर हमारे पास है सेल साइकिल, इसमें से भी 1 MCQ आएगा। और जो सिक्स्थ चैप्टर हमारे पास है एंजाइम्स, उसमें से भी 1 ही MCQs आपको आएगा। सेवन्थ चैप्टर जो कि हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स, स्टूडेंट इसमें से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें से भी 2 MCQs आएंगे। और चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स, इसमें से भी 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 8 हमारे पास है न्यूट्रिशन, इसमें से भी 2 MCQs आएंगे। और चैप्टर लास्ट जो है ट्रांसपोर्ट, उसमें से 1 MCQ आएगा। तो अगर हम इसको समराइज़ करें इन शॉर्ट MCQs वाइज, तो हम ये कहेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, इनमें से 2 MCQs आएंगे और जो रिमेनिंग चैप्टर है उसमें से 1 MCQs आएगा। तो इस तरह टोटल 12 MCQs आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगे, जिसके डिवीजन आपको मैंने बड़ी क्लियरली समझा दिए कि 1, 7 एंड 8, इनमें से 2 MCQs और बाकी में से 1 MCQs आएगा। सेकेंड पोर्शन हमारा जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर हम स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता है कि एग्ज़ाम्स के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, मतलब 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो आज हम सेक्शन वाइज इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 1 में कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं और उनमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 2 में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं और उनमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एंड सेम सेक्शन 3 में कितने चैप्टर्स इंक्लूड है और उनमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम सेक्शन 1 की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेक्शन 1 में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 1 हम जानते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, चैप्टर 2 हमारे पास सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंड चैप्टर 4 हमारे पास है सेल एंड टिश्यूज़। तो सेक्शन 1 में ये 3 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, 1, 2 एंड 4। अब चैप्टर 1 जो है इसमें से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 2 जो है इसमें से भी आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन जो चैप्टर 4 है स्टूडेंट, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको पता ही है कि जो सेक्शन 1 है उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे और आपने आउट ऑफ 8 कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, आपने आउट ऑफ 8 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर आप वाइजली डिसीजन लो तो आप चैप्टर 1 और 2
इन्हें स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लो, ताकि अगर आपको चैप्टर 4 का कोई क्वेश्चन मिस भी होता है आपसे, तो आपके अगर चैप्टर 1 और 2 अच्छे से रेडी है तो आप सेक्शन 1 क्लियर कर लोगे अपना। सेम अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में भी 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6। चैप्टर 3 हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर 5 हमारे पास है सेल साइकिल एंड चैप्टर 6 हमारे पास है एंजाइम्स। अगर हम बात करें चैप्टर 3 की तो उसमें से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि है बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर 5 की बात करें अगर हम, ये स्टूडेंट्स अक्सर इस चैप्टर से बचते हैं, वो समझते हैं कि ये चैप्टर काफ़ी टफ है उनके लिए, सेल साइकिल। तो स्टूडेंट एक बोर्ड वालों ने क्या किया, इसमें से आपको ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस दे दिए, तो चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको। और चैप्टर 6 एंजाइम कदर आसान है, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपना सेक्शन 2 कंप्लीट करना है तो आपको सेल साइकिल पे फुली कमांड होनी चाहिए। अगर आपको सेल साइकिल अच्छे से रेडी नहीं है तो आप सेक्शन 2 अपना कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो सेक्शन 2 है वो कदरे मुश्किल है, उसके लिए आपको चैप्टर 5 सेल साइकिल जो है उसे अच्छे से रेडी करना है। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में भी 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, और वो हैं चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। मतलब जो आखिरी 3 चैप्टर हैं वो आपको आखिरी सेक्शन के अंदर मिलेंगे। चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में से आपको आएंगे 2 सवाल, और चैप्टर 7 हम जानते हैं वो कौन सा है, बायो एनर्जेटिक्स। चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये चैप्टर कौन सा है, न्यूट्रिशन। और अगर हम चैप्टर 9 की बात करें वो है ट्रांसपोर्ट, और उसमें से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। और आप कहो कि स्टूडेंट्स के हमारे पास तो एक सेक्शन में 8 सवाल आने या ये तो 7 बन रहे हैं, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपको डेंगू के रिलेटेड आएगा। आपकी बुक्स के शुरू वाले पेजेस के अंदर डेंगू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई गई हैं, तो आपको एक सवाल जो है वो डेंगू के रिलेटेड आएगा। तो आपने अपने कंसर्न टीचर से लाजमी ये बात कहनी है कि हमें डेंगू के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़रूर बताए जाएं, ताकि आपका ये सवाल मिस ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, इनकी डिटेल आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सेक्शन 1 में चैप्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2 एंड 4। सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, 3, 5 एंड 6। एंड चैप्टर सेक्शन 3 जो है इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, 7, 8 एंड 9। और साथ में ही इनकी नंबरिंग भी मेंशन है कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसका ही स्टूडेंट ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपको टोटल आएंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। और आपको पता है कि ईच लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके 2 पेयर होते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट, मतलब एक पेयर होता है। अब जो पहला क्वेश्चन होगा ना स्टूडेंट, वो होगा चैप्टर 1 और चैप्टर 9 पे मुश्तमिल। मतलब उसका ए पार्ट चैप्टर 9 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर 1 में से आएगा, या ए पार्ट चैप्टर 1 में से आएगा, बी पार्ट चैप्टर 9 में से आ जाएगा। तो मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो पेयर है वो चैप्टर 1 और 9 का है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पेयर है वो चैप्टर 3 एंड 7 का है। 3 बायोडाइवर्सिटी है और 7 बायो एनर्जेटिक्स है। चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी था और चैप्टर 9 कौन सा था, ट्रांसपोर्ट। तो पहला पेयर 1 एंड 9, सेकंड पेयर 3 एंड 7। और जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट वो पेयर है चैप्टर 4 एंड चैप्टर 8। चैप्टर 4 हम जानते हैं कि वो कौन सा है, सेल्स एंड टिश्यूज़, एंड चैप्टर 8 हम जानते हैं वो कौन सा है, न्यूट्रिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास वो आ रहे हैं 6 चैप्टर्स में से। अब 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो भी नोट डाउन कर लें। चैप्टर 2 इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, चैप्टर 5 इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, और चैप्टर नंबर 6 इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो चैप्टर 2, चैप्टर 5 एंड 6 इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे एक्सपेक्टेडली। और जिन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उनके पेयर्स भी आपको मैंने बता दिए। तो स्टूडेंट्स ये जो पेयरिंग स्कीम है एट द एंड आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये कंपाइल फॉर्म में किस तरह से होगी। तो आपने इसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। 99% यही पेयरिंग स्कीम फॉलो की जाएगी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको किसी भी लेक्चर या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई कंसर्न क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।